कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुआ। 20 जिलों के लिए विकास परिषद के वोट डाले गए। डीडीसी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 280 में से 237 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 96 सीटों पर गुपकार की बढ़त है और 56 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दम दिखाया है। कांग्रेस 23 सीटों पर आगे है। 55 सीटों पर निर्दलीयों ने बढ़त बढ़ाई है और कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि गुपकार अलायंस 7 क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी शामिल थे, वो सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभरा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 56 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। निर्दलीय 64 सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। वहीं कांग्रेस 23 सीटों पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। कश्मीर घाटी में बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीते हैं। बीजेपी इसी पर गदगद है, क्योंकि जिस कश्मीर घाटी में खाता नहीं खुलता था, वहां पर डीडीसी जिला विकास परिषद चुनाव में 3 सीटों के साथ, जिसमें खास तौर पर श्रीनगर का बरहामा सीट, जहां पर एजाज हुसैन की जीत हुई है, उसे बीजेपी बड़ी जीत बता रही है। इस बीच आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, जिससे आप समझ पाएंगे कि आज दिन भर जैसे जैसे रुझान आते रहे, किस तरह के सभी ने प्रतिक्रिया दी है। ये रिपोर्ट। पिछले 1.5 साल में शायद ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर में जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न इस बात का सबूत और संकेत है कि आतंकवाद की घाव झेल रहे सूबे के लोगों का भरोसा सिर्फ जमहूरियत पर जिंदा है। जिला विकास परिषद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। स्थानीय चुनाव होने के बावजूद पार्टी ने दिग्गज नेताओं को तैनात किया। बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। कश्मीर डिवीजन में भी पार्टी को कामयाबी मिली। आज लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताया है, तो उनको उनकी एस्पिरेशंस को भी देखना चाहिए और जिससे कश्मीर आगे बढ़े वैसे काम करने चाहिए, ताकि मिलकर हम लोग कश्मीर को फिर से एक बार जन्नत बना सकें। दिलचस्प है कि कश्मीर में निर्दलीय बड़ी तादाद में आगे हैं। अब बीजेपी कह रही है कि उन सबों को बीजेपी का समर्थन था और उन्हें बीजेपी के खाते में ही गिना जाना चाहिए। कश्मीर घाटी के अंदर एक नया इतिहास रचा गया है। एक नया अध्याय कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हुआ है। कश्मीर घाटी के अंदर भी बहुत सारे जिले ऐसे होंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मिलकर वहां सरकार बनाएंगे। जिलों के अंदर जिला परिषद बनेंगी। घाटी से जम्मू की ओर चलते हैं। जम्मू डिवीजन पर बीजेपी की पकड़ पहले से है, जो डीडीसी चुनाव में भी कायम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डीडीसी के चुनाव में हम जम्मू रीजन में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर वैली में भी हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया हुआ है और जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती थी, कश्मीर वैली में भी पहला कमल खिल गया है। डीडीसी चुनाव में एक तरफ थी बीजेपी, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की 7 पार्टियों का गुपकार गठबंधन। विरोधियों ने मिलकर ताकत लगाई, जिसका फायदा भी दिखा। ताजा रुझानों के मुताबिक कश्मीर में गुपकार गठबंधन काफी आगे है और जम्मू में भी बढ़िया प्रदर्शन है। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले गुपकार गठबंधन पर बीजेपी जोरदार हमले किया करती थी। गैंग बताया गया था। ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस जो है वो केवल अपने को बचाने के लिए है, इलेक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने बड़े गुनाह किए हैं। ये गुनाहों के सब देवता लोग हैं, तो इन गुनाहों के देवताओं को कहाँ जाना होगा इसके बाद, ये उनको भी मालूम है। लेकिन बीजेपी के तमाम हमलों के बावजूद डीडीसी चुनाव के नतीजे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की पार्टियों का जनाधार कायम है। उधर कांग्रेस ने गुपकार गठबंधन से बाहर अकेले चुनाव लड़ा था। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।